नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में महागठबंधन सिर्फ नाम का महागठबंधन रह गया है। हकीकत ये है कि ये महागठबंधन के दल आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के खिलाफ आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। भाई, कांग्रेस पार्टी के वो भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आप प्रत्याशी उतार रहे हो, तो काहे का गठबंधन भाई? और ऊपर से कह रहे हैं कि साहब ये फ्रेंडली फाइट है। अरे, राजनीति में चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, या तो आप साथ होते हो या तो आप विरोध होते हो। दूसरी बड़ी खबर यह है, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी ने बिहार की स्थिति को लेकर पूरी जानकारी राहुल गांधी जी को दी है। जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगा, तो क्यों लगा, किस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी जी को जानकारी दी है। तो राहुल गांधी जी ने क्या उनको सांत्वना दी है या किस तरीके से उनको बोला है, इसको लेकर मैं अभी चर्चा करूं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि कई सीटों पर बिहार में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कई सालों के बाद बिहार में कांग्रेस अपनी दम पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, हम सब जानते हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या थी पिछले कई सालों से। एक तरीके से आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई थी। लालू जी और तेजस्वी यादव जी के रहमो करम पर कांग्रेस पार्टी टिकी हुई थी बिहार में। वो जो दे देते थे वो ले लेते थे। अब पहली दफा कई सालों के बाद जब बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बनाए गए हैं, उन्होंने अपनी दम पर कांग्रेस पार्टी को कई महीनों की मेहनत के बाद खड़ा कर दिया है। बिहार में कांग्रेस पार्टी दिखने लगी है। और बड़ी खबर यह है कि कई विधानसभा की सीटों पर कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में खड़ी हो रही है, मजबूती से दिखाई पड़ रही है, ये बात तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी को हजम नहीं हो रही। सीटों का जो बंटवारा अटका हुआ है, इन्हीं बातों को लेकर अटका हुआ है। क्योंकि प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी का कहना यह है कि हमको सीटें लगभग 60 से ऊपर चाहिए और तेजस्वी यादव जी देने को तैयार नहीं है। और उसमें भी हमको क्वालिटी सीटें चाहिए, ऐसी सीटें जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस फाइट कर सकती है, दमदारी से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी वो सीटें देना चाहते हैं जिस तरीके से 20 के विधानसभा के चुनाव में पिछले बारे उसमें 70 सीटें दी गई थी, जिसमें से 40 सीटें तो ऐसी थी जिसमें खुद तेजस्वी यादव पिछले 3-4 चुनाव से चुनाव नहीं जीत पाए थे। ऐसी सीटें दे दी गई थी और कांग्रेस को बदनाम किया गया कि साहब आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है, इसलिए आपको कम सीटें दे रहे हैं। ये स्थिति है महागठबंधन में। तो लेकिन इस बार कांग्रेस क्वालिटी सीटें चाहती है, लड़ने वाली सीटें चाहती है, मजबूती वाली सीटें चाहती है और बहुत मेहनत भी कर रही है। बिहार में अगर सबसे अधिक कोई मेहनत कर रही है, पहले से तैयारी कर रही है, तो केवल कांग्रेस पार्टी। इस बात को लेकर सशंकित है आरजेडी। दूसरी बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी जी को जो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी ने जानकारी दी है, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि चूंकि कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगा, तो उन्होंने बताया क्यों लगा, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो पार्टी हित में है, सही डिसीजन ले रहे हैं। अब खबर ऐसी भी है कि आरजेडी के स्लीपर सेल्स कांग्रेस के अंदर हैं, वो आरजेडी को फायदा पहुंचाने के लिए, नाम के लिए तो कांग्रेस में तमाम कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के पास पैरवी कर रहे हैं कि सब आरजेडी के लिए ये सब हित में कर दीजिए। लेकिन प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने बिल्कुल नहीं किसी की चलने दी और पार्टी हित में डिसीजन लिए है। इसी का परिणाम ये है कि तेजस्वी यादव जी जो है राजेश राम जी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो राहुल गांधी जी ने खुली छूट दे रखी है प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को कि पार्टी का नुकसान करके हम कोई गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप जो डिसीजन ले सकते हैं आप लीजिए। कृष्णा अल्लावरू को ये खुली छूट दी है राहुल गांधी जी ने और कहा है कि हाईकमान की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो पहली बार ये दिख रहा है कांग्रेस को बिहार में कि इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है 29 में राहुल गांधी का सीधा निशाना 2029 का है। देखिए, बिहार में सीधी सी बात, अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो ठीक, अगर नहीं भी बनी तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आरजेडी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।